हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद हैं अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और इन्हीं उम्मीदों के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो आगे बढ़ाते हैं। कल हमने देख लिया था कि राष्ट्र किन किन चीज़ों को राष्ट्र आय में शामिल करते हैं और किन्हें नहीं, और वो 21 नंबर 20 नंबर तक हो गया था। आज हम आगे देखेंगे और आज हम नेशनल इनकम को इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आप धैर्य के साथ देखिए इस वीडियो को। एक फैक्ट्री द्वारा क्या है, एक फैक्ट्री द्वारा खरीद किया गया मशीन, हाँ इसे राष्ट्र आय में शामिल किया जाएगा क्योंकि यह सकल घरेलू पूंजी निर्माण का हिस्सा होता है। ठीक है। दूसरा है रॉयल्टी। क्या है? रॉयल्टी। इसे राष्ट्र आय में शामिल किया जाए क्योंकि यह एक साधन आय होता है। अब मान लिया कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड, है ना, ब्रोकेज। अब मान लीजिए कि आपने सुना होगा कि दलाल, ठीक है, दलाल जो ज़मीन बिकवाता है उससे जो कमीशन मिलता है दलाल को, उसे राष्ट्र आय में शामिल करेंगे या नहीं? हाँ, इसे राष्ट्र आय में शामिल करते हैं। ठीक है। किसी भारतीय द्वारा किसी विदेश कंपनी के शेयर में किए गए निवेश से प्राप्त आय, हाँ इसे राष्ट्र आय में शामिल किया जाएगा क्योंकि यह निवेश से प्राप्त साधन आय का हिस्सा होता है। क्या है? क्योंकि ये निवेश से प्राप्त साधन आय का हिस्सा होता है। किसी उत्पादन, क्या है, किसी उत्पादन इकाई द्वारा खरीदा गया कच्चा माल, नहीं इसे राष्ट्र आय में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि कच्चा माल को हम मध्यवर्ती वस्तु में शामिल करते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक क्या है, एक चिकित्सक द्वारा अपने घर पर खोले गए क्लिनिक से प्राप्त आय, हाँ इसे राष्ट्र आय में शामिल किया जाएगा क्योंकि वह स्वनियोजित का मिश्रित आय होता है। ठीक है, स्वनियोजित का मिश्रित आय होता है। मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, नहीं इसे राष्ट्र आय में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि यह सिर्फ एक पहले से मौजूद वस्तु का हस्तांतरण है। खुद के स्वामित्व वाले घर का आरोपित किराया, मान लीजिए आप अपने ही घर में रह रहे हैं तो उसके किराए को राष्ट्र आय में शामिल किया जाएगा या नहीं? हाँ इसे राष्ट्र आय में शामिल किया जाएगा। देखिए, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉय, हाँ इसे राष्ट्र आय में शामिल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह कर्मचारी का पारिश्रमिक का हिस्सा होता है। ठीक है। तो और दो गो है तो आप इसे भी देख लीजिए। एक किसान द्वारा उगाया गया गेहूं जो उसके परिवार के सदस्य द्वारा उपभोग किया गया हो, हाँ इसे राष्ट्र आय में शामिल किया जाएगा क्योंकि यह वस्तु और सेवाओं के प्रवाह को बढ़ाने में सहायक है, इसलिए इसका आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। सरकार द्वारा फ्लाई ओवर बनाने पर किया गया खर्च, इसे राष्ट्र आय में शामिल किया जाएगा क्योंकि यह सकल घरेलू पूंजी निर्माण का एक हिस्सा था। तो यहाँ तक आपने देख लिया, तो आप इसे एक बार अच्छे से देखिए और अपने कॉपी में नोट्स कीजिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप यदि नोट्स बनाइएगा तो ये आपको एग्ज़ाम के समय बहुत ही मदद करता है क्योंकि आपके पास जो नोट्स रहेगा, आप जिस नोट्स को एक दो बार पढ़ लेते तो वो आपको याद हो जाता और उसको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाता और कम समय में आप अधिक से अधिक चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप एक स्पेरिकल कॉपी में सबका अलग अलग कॉपी बनाइए और उसे नोट कीजिए। और इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक छूटा था, मैंने बताया था जीडीपी डिफ्लेटर, है ना, किसे कहते हैं इससे देख लिए। जीडीपी डिफ्लेटर बराबर होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ये क्वेश्चन भी आता है और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, इसलिए मैंने आपको यह बता दिया जीडीपी डिफ्लेटर। तो आज के लिए बस इतने ही।
आगे हम देखेंगे एक नए चैप्टर के साथ। अब हम आएंगे और आप सबके साथ उसे देखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।